बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 17, क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है ये। एंड दिस इज़ ऑफ 13 अगस्त 2021 एंड दिस इज़ रिलेटेड टू थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, दो वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स और वाई या कोई भी ए और बी वेरिएबल होते हैं बेटा, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कॉफिशेंट ऑफ x एंड y, जो वेरिएबल के कॉफिशेंट हैं वो कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। और साथ में समझिएगा कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकती है। कई बार क्या लिखा रहता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 भी हो सकता है बेटा, और यहाँ पर क्या दिया है, c1 इस तरफ ले रखा है, दोनों ही एक बात है। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग मतलब ये देख रहे हैं आप, इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस आपस में, तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की पर्टिकुलर एक एक वैल्यू होगी। दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में बेटा नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। और ओवरलैपिंग जब होती है, देखिए वन के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बन जाए, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन, यानी मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन होती हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और इसके केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, और इसमें इनकंसिस्टेंट भी इसको बोला जाता है। आगे हम इसके कोफिशिएंट्स से चेक करके इस बात को भी करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिकल क्विज। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स को x और नंबर ऑफ बॉयज़ को y, तो टोटल कितने बेटा, 10 है। एक इक्वेशन ये बन गई। अगर हम इसका ग्राफ टेबल बनाएंगे ये, तो हमने पहले क्या रखा, x की वैल्यू 10 रखा, तो फिर सॉल्व किया 10 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y क्या निकल गया बेटा, 0। और y 0 और x 0 रखा तो y 10 निकला। तो टेक वन मोर। मेरी सलाह ये है, इन्होंने दो दे रखी हैं, मेरी सलाह ये है आपको एक और वैल्यू लेनी है x की। क्यों, कई बार अगर दो वैल्यू से बेटा, अगर कहीं पर भी दो वैल्यू जाएंगी तो आप उसको ड्रॉ करके लाइन तो खींच सकते हो। अगर तीसरी वैल्यू उसी लाइन में आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तीसरी मैंने 5 और 5 ले ली। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या थी इसमें, दूसरी थी नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी x इक्वल टू वाई, बॉयज से 4 ज़्यादा, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 4। इसमें भी 3 वैल्यू ले ली। अगर आपने x 4 लिया तो y 0, x 7 लिया तो y 3, और तीसरा ले लेते हैं आप बेटा क्या, x 5 ले लेते हैं। x अगर 5 लेते हैं तो y क्या आता है, 1 आ जाता है। मैंने कहा 3 पॉइंट आपको जरूर लेने। अब इसकी आप क्या करेंगे, ग्राफिकल प्लॉटेशन करेंगे। अब आ जाइए ग्राफ में, ठीक है। ये हमने बनाया ग्राफ। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे, हमारे पास पॉइंट थे, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। यहाँ एक्स पॉजिटिव और यहाँ वाई पॉजिटिव, और जबकि इधर एक्स नेगेटिव होगा और यहाँ वाई नेगेटिव होगा नीचे। क्योंकि नेगेटिव में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उस पॉइंट को नहीं लिया। तो अब इसमें क्या थे पॉइंट थे कि 0 10 और 10 जीरोज। देखो ये 5 है तो 10 यहाँ कहीं आएगा, और ये 10 0 यहाँ हो गया। तो एक तो इस तरह से बन जाएगा ये, और तीसरा पॉइंट 5 5 का था तो वो यहाँ पर बन रहा है, देखिए बिल्कुल इस सामने, ये 5 5 कहलाएगा। पॉइंट प्लॉट कर दिए। और दूसरे के लिए थे बेटा आपका 4 0, तो ये वाला पॉइंट है 4 0, और 7 3 7 3 ये वाला पॉइंट है बेटे। और तीसरा मैंने आपको बोला था 5 1 5 और 1, ये पॉइंट आपका आ गया। इन दोनों का जो आया ये क्या सॉल्यूशन है, इनके इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। और x कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर कट रही लाइन, ये देखिए 7, x इक्वल टू 7 पे और y 3 पे। ये आपका क्या है बेटा, सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। अब आइए हम देखते हैं ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में क्या कहा है इसने,
फॉर द सिस्टम ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ग्राफ में हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिएगा बेटा, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये हमने ग्राफ लिया हुआ है। तो अब हमने पहले इसका टेबल बना लेना है। कौन सा टेबल बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 के लिए ये हमने टेबल बनाया बेटा। आपको दिखाते हैं, इधर बना देते हैं हम, क्या बनाते हैं, एक्स वाई। एक हमने लिया 0 8, दूसरा 4 4, तीसरा 8 और 0, और दूसरा हमारी इक्वेशन है बेटा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। इसमें हमने बनाया, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, इसमें आपने x को क्या पुट किया, एक्स वाई। अगर आप x6 लेते हैं बेटा तो y आता है 2, और x7 लेते हैं तो y आता है 4, और x8 लेते हैं तो y आता है 6। अब हम इसको ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखिए कहाँ पर, ये ग्राफ पर प्लॉट करना है हमने। पहला पॉइंट हमारा था बेटा व्हाट, पहला पॉइंट था 0 8। 8 कहाँ पर है, x0 y8, ये वाला पॉइंट हो गया 0 8, ओके। दूसरा था आपका 8 0, यहाँ पर है, ये देखिए इस तरफ, दिस इज 8 0। और तीसरा था बेटा 4 4, ये वाला पॉइंट था आपका 4 4। तो ये ग्राफ बन गया आपका पहली लाइन का x प्लस वाई इक्वल टू 8 का। अब दूसरा जो ग्राफ है 6 2, 6 एंड 2, एक ये हो गया। फिर उसके बाद 7 4, 7 के ऊपर 4 है बेटा ये, और तीसरा है 8 6, 8 के ऊपर कितना है, 6 है, तो यानी दिस वन इधर होगा ये। तो अगर इसको यूँ मिलाएंगे आप ऐसे, तो ये पॉइंट देखिए कौन सा आ रहा है आपका, आपका 7। देखिए क्या बन रहा है इसमें, ये यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये 2, इधर 2 और इधर 6, यानी x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 आपका क्या बन रहा है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये बन गया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला है कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। इसका लाइन का अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब तो थर्ड क्वेश्चन है, अगर उसमें देखें तो क्या लिख रखा है बेटा, इसमें लिख रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इन दे फाउंड 240। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, लेट ग्रेप्स को क्या मान लिया, एप्पल को x मान लिया, ग्रेप्स को y, 2x 2 इंटू एक्स हो गया बेटा, y इक्वल टू 240, और दूसरा जो है 4x प्लस 2y इक्वल टू है 500। अब इसके भी आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब इसमें आप 1 2 3 4 नहीं ले सकते बेटा, इसमें आप क्या लेंगे, बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। अगर इसके लिए हमने बनाया है पहले, तो हमने लिया क्या, ऊपर वाले के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक्स वाई। एक्स में आपने अगर देखो बेटा, अगर एक्स में आप क्या रखते हैं 100, तो ये हो गया 200 हो जाएगा, तो वाई में आ जाएगा 40, 100 तो ये 40। इसी तरह से आप एक्स में अगर 50 रखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 140, और तीसरा अगर एक्स में आप 80 रखते हैं तो इधर भी आ रहा है 80। तो अब ये जो ग्राफ पेपर है आपका, ये वाला ग्राफ पेपर यहाँ दिख रहा है, ये इस पे आप वैल्यूज़ 1 2 3 4 नहीं ले सकते बेटा। किस में लीजिए, 10 20 में लीजिए। पहला वाला 20 ले लिया, फिर 40 60 80 100 120 इस तरह से ले लिया, और 140, और ऐसे ही y में भी 20 40 60 100 80 100 120 140 इस तरह से आपने डॉट्स बना ली बेटा। तो पहला जो ग्राफ है वो है 140, 100 मतलब 5 डॉट्स, 1 2 5 यहाँ पर, 40 यहाँ 2 डॉट्स, ये वाला पॉइंट हो गया 1। फिर है 50 और 140, 50 मतलब बेटा 1 2 40 40 से थोड़ा सा बीच में ले लिया, और 140 यहाँ 7 में, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ जाएगा ये ऊपर इधर, ये दोनों के बीच में। और फिर तीसरा 80 80 80 कैसे, 20 का एक डॉट है, 20 40
60 80, फोर्थ डॉट में आइए इधर, और ऊपर फिर फोर्थ डॉट में जाइए, यानी ये बन गई पहली इक्वेशन। आप समझ रहे हैं, ये मैंने बनाया 20 के हिसाब से। अब दूसरे वाले का जो अब हम बनाएंगे वो क्या है बेटा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 500। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 500 अगर बनाएंगे तो इसकी ग्राफ टेबल देखो, आपको ग्राफ तो आना चाहिए। अब आपने इसका क्या किया, पहले आपने x को क्या लिया, 100 लिया। से अगर 100x रखते हैं, ये थोड़ा सा कॉलम छोटा हो गया तो इसको बड़ा कर लेते हैं। आपने क्या लिया, एक्सिस को, x को 100 लिया बेटा, देखिए। हाँ, ये हमने थोड़ा और कॉलम बड़ा कर लिया, एक्स वाई, ये 100 लिया x, और वो आया आपका 50। फिर आपने दूसरी बार में 50 लिया तो 150 आया, और तीसरी बार में जो है आपने क्या लिया, अगर 80 ले रहा हूँ तो ये 90 आता है, 90 ये तीसरा आया, ये x के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला y के लिए। 3 आपको देखिए बुक ने क्या रखा है, 2 लो, मैं कह रहा हूँ 3 लेनी चाहिए आपको। अब आप सोचिए 150 कहाँ है बेटा, 100 और 50, तो ये वही 100 में हल्का सा ऊपर आ जाएगा ये 0, और ऊपर दूसरा 50 150, 50 में वहाँ क्या था 140 था, तो यहाँ 150, वो थोड़ा सा 50 के ऊपर भी 50, और 100 में थोड़ा ऊपर, 50 में भी थोड़ा ऊपर उससे चला गया, और तीसरा 80 90, 80 में फोर्थ में अगर देखोगे ये भी ऊपर ही आ रहा है बेटा। ये तीनों ही डॉट जो है ऐसे पैरेलल लाइन अगर आप बनाएंगे तो आपको पैरेलल लाइन बना के दे रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो सच सोल्यूशन, सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास नहीं है। क्या लिखूंगा इसमें, नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई डे नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स 240 के मिले हों, और 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप 500 के मिले हों। तो ये पैरेलल सिचुएशन में आ गया आपको। तो जो आज हमने पढ़ा, ये ग्राफ आपने बनाया, 3 तरह का ग्राफ आपका बेटा हो सकता है। 3 तरह का ग्राफ मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और दूसरा पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, और तीसरा जो होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, जिसका ग्राफ मैं इसमें नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।